हेलो दोस्तों, आरबीसी एमपीपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और हमने जो है तीसरी यूनिट चौथी यूनिट जो है पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 4 जो है यहाँ पे लगभग उसके सारे नए टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम यहाँ पे जो है यूनिट 4 जो है यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यूनिट 4 का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में सबसे पहले दिए हुए हैं स्वास्थ्य स्वच्छता एवं बीमारियाँ। तो स्वास्थ्य स्वच्छता एवं बीमारियाँ ये जो है पुराना ही टॉपिक है, तो हम इसको यहाँ पे लास्ट में पढ़ेंगे। पहले जो नए वाले टॉपिक जुड़े हुए हैं उसका हम यहाँ पे सबसे पहले उनको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, जो नए जुड़े हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य क्या होता है इनके इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्वास्थ्य की परिभाषा क्या होती है, 2 नंबर में पूछ सकता है। तो स्वास्थ्य क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। तो WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है कि भाई व्यक्ति का सिर्फ रोग से ग्रसित न होना ही स्वस्थ होना नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से वह स्वस्थ या खुश है तो वह स्वस्थ तो उसे वो स्वास्थ्य की श्रेणी में आएगा, वो या उस मनुष्य को हम स्वस्थ कहेंगे। ठीक है, तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से है मेन टॉपिक जो हमारा है राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। सबसे पहला है जिसको NLEP भी कहा जाता है, नेशनल लेप्रोसी NLEP। तो देखिए NLEP का प्रारंभ कब से होता है? तो 1955 से केंद्र सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है ये। 1983 में एक विशेष समिति की सिफारिश पर इसका नाम जो है कुष्ठ रोग नियंत्रण से कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया है। देखिए शुरुआत जो है 55 में हुई, 1955 केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, लेकिन आगे चल के 1983 में एक विशेष समिति की सिफारिश पर जो है इसका नाम जो है कुष्ठ रोग नियंत्रण से कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। अब इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या थे तो वो देख लेते हैं। तो इस कार्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या थे वो देख लेते हैं। देखिए, कुष्ठ रोग को प्राथमिक अवस्था में पहचान कर शीघ्र पूर्ण उपचार करना। तो कुष्ठ रोग जो है उसको प्राथमिक अवस्था में उसकी पहचान करना, उसको और शीघ्र ही पूर्ण उपचार करना। संक्रामक रोगियों का शीघ्र उपचार कर संक्रमण की रोकथाम करना। नियमित उपचार द्वारा विकलांगता से बचाव। स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा समाज में इस रोग के संबंध में फैली गलत धारणाओं को दूर करना। तो ये इसके उद्देश्य है कि सबसे पहला तो भाई प्राथमिक कार्य जो है या प्राथमिक उद्देश्य ये है कि भाई कुष्ठ रोग की पहचान करना है और उसका शीघ्र उपचार करना है। संक्रामक रोगियों का शीघ्र उपचार कर संक्रमण की रोकथाम करना है। नियमित उपचार द्वारा जो है विकलांगता से बचाव शामिल है इसमें। फिर स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा समाज में जो इस रोग के प्रति जो गलत अवधारणाएं या गलत धारणाएं फैली हुई है उसको दूर करना है। ये इसके हो जाएंगे क्या उद्देश्य। अब इसके घटक कौन कौन से इस कार्यक्रम के, तो घटक देख लीजिए। तो सबसे पहले कुष्ठ रोग से संबंधित मामलों का पता लगाना और प्रबंधन करना। दूसरी चीज़ है विकलांगता निवारण और चिकित्सा पुनर्वास। इस रोग से ग्रसित जो लोग हैं उनकी विकलांगता का निवारण करना और चिकित्सा पुनर्वास संबंधी सेवाएं देना उनको। व्यवहार परिवर्तन संचार सहित सूचना शिक्षा और संचार। व्यवहार परिवर्तन संचार सहित सूचना शिक्षा और संचार। मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रबंधन। ये जो है इसके मुख्य घटक है। ठीक है, तो सबसे पहले मामलों का पता लगाना, फिर प्रबंधन करना, विकलांगता निवारण और चिकित्सा पुनर्वास करना, व्यवहार परिवर्तन संचार सहित सूचना शिक्षा और संचार, मानव संसाधन एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रबंधन। ये इसके जो हो जाएंगे घटक हो जाएंगे। गतिविधियाँ कौन कौन सी, अब इसमें क्या क्या गतिविधियाँ अपनाई जाती है। तो कुष्ठ रोग का निदान और उपचार। सबसे पहले क्या किया जाएगा, कुष्ठ रोग का निदान और उपचार। तो निदान और उपचार के लिए सेवाएं सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यह पूरे देश में औषधालय निःशुल्क है। मतलब कुष्ठ रोग का निदान और उपचार के लिए जो है सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार द्वारा सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, और इससे संबंधित जो औषधि वगैरह भी वो भी निःशुल्क जो है दी जाती है। प्रशिक्षण। कुष्ठ रोग के निदान और प्रबंधन के लिए पर्याप्त कौशल विकसित करने के लिए चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक,
प्रयोगशाला तकनीशियन और आशा जैसे कर्मचारियों को हर साल प्रशिक्षण दिया जाता है। तो भाई कुष्ठ रोग के निवारण के लिए और उसके प्रबंधन के लिए और उससे संबंधित पर्याप्त कौशल का विकास करने के लिए चिकित्सा अधिकारी हो गए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो गए, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक हो गए, प्रयोगशाला तकनीशियन हो गए और आशा कार्यकर्ता जैसे लोगों को जो है सरकार जो है प्रतिवर्ष प्रशिक्षण प्रदान करती है। फिर अगला है शहरी कुष्ठ नियंत्रण। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कुष्ठ नियंत्रण गतिविधियां संचालित है। इसमें एमडीटी दवाएं, निगरानी, सहायक दवाएं और पर्यवेक्षण शामिल है। अब शहरों में जो कुष्ठ नियंत्रण है, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जितने भी शहर हैं उन शहरों में कुष्ठ नियंत्रण से संबंधित गतिविधियां पहले से ही संचालित है और इसमें एमडीटी दवाई जो है, निगरानी रखी जाती है, सहायक दवाएं देना, पर्यवेक्षण, ये जो शामिल है, ये चीज़ें की जाती है। फिर जागरूकता। कुष्ठ रोगियों के खिलाफ कलंक एवं भेदभाव को कम करने के लिए मास मीडिया, आउटडोर मीडिया और ग्रामीण मीडिया के द्वारा जागरूकता फैलाई जा रही है। तो जागरूकता फैलाने का काम भी किया जा रहा है। विकलांगता निवारण और चिकित्सा पुनर्वास। असंवेदनशील हाथ और पैर वाले व्यक्तियों में विकलांगता की रोकथाम के लिए उन्हें ड्रेसिंग सामग्री, सहायक दवाएं और माइक्रो सेलुलर रबर जूते जो है दिए जाते हैं। तो विकलांगता निवारण और चिकित्सा पुनर्वास के लिए क्या किया जा रहा है, तो असंवेदनशील हाथ और पैर वाले व्यक्तियों को जो है विकलांगता की रोकथाम के लिए उन्हें ड्रेसिंग रूम से संबंधित सामग्री दी जाती है, सहायक दवाई दी जाती है, माइक्रो सेलुलर रबर से बने हुए जूते भी उनको दिए जाते हैं। तो ये कुछ गतिविधियाँ जो है सरकार द्वारा अपनाई जा रही है। अब पहल क्या क्या की है सरकार ने इसके लिए। आशा की भागीदारी सबसे पहला, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुष्ठ रोगों की जानकारी का पता लगाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। इन्हें मामलों की पुष्टि करने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। जैसे गांव में जो है आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति कर दी गई है कि भाई आप कुष्ठ रोग से संबंधित जानकारी का, कुष्ठ रोगों की जानकारी का पता लगाओ, और ऐसा अगर वो पता लगाने में अगर पता लगा लेती है तो उनको फिर पुरस्कृत भी किया जाता है। फिर कुष्ठ मामलों का पता लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, तो इसमें घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की जांच की जाएगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें की जा रही है सरकार द्वारा। अब लास्ट में एक निष्कर्ष के रूप में हम लिख सकते हैं कि अतः इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुष्ठ रोग को समाप्त करना था। देश ने यह लक्ष्य 2005 में ही प्राप्त कर लिया था। प्रति 10,000 आबादी पर मार्च 2009 में मरीजों की संख्या 0.72% रह गई थी। तो क्या है, देखो यहाँ पे आप कोई और निष्कर्ष भी आप अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने एक लिख दिया कि भाई इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो कुष्ठ रोग को समाप्त करना था। देश ने जो है ये लक्ष्य जो है 2005 में ही लगभग प्राप्त कर लिया था, लेकिन प्रति 10,000 आबादी पर मार्च 2009 में मरीजों की संख्या अब केवल कितनी रह गई है, 0.72% रह गई है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण उन्मूलन कार्यक्रम। ये पूरा 200 शब्दों के हिसाब से लिखा गया है। आप ऐसा कैसा इसको परीक्षा में छाप दो तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ताकि इसमें पूरे डायमेंशन कवर हो गए। उद्देश्य हो गया, घटक हो गया, गतिविधियाँ हो गई, पहल हो गई और निष्कर्ष हो गया, सारी चीज़ें इसमें आ गई है। अब हम आगे देखते हैं अगला कार्यक्रम जो है हमारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। तो देखिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम क्या है। भारत में 1986 में जो है तमिलनाडु राज्य में पहली बार 6 महिलाओं को HIV एड्स से संक्रमित पाया गया था। इसके बाद जो है HIV संक्रमण की गंभीर आशंका को देखते हुए सरकार ने 1987 में जो है एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है शुरू किया। यहाँ पे एक आप जनरल सा इंट्रोडक्शन बना सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है तो, कि भारत में एड्स का जो सबसे पहला मामला है वो 1986 में तमिलनाडु राज्य में 6 महिलाओं को जो है HIV संक्रमित पाया गया था। इसके जो है संक्रमण ताकि गंभीरता को देखते हुए इस रोग की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने फिर 1987 में जो है एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जो है शुरू किया। अब 1992 में विश्व बैंक की सहायता से एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत जो है स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा की गई। अब 1992 में क्या हुआ कि विश्व बैंक ने भी इसमें हस्तक्षेप किया और विश्व बैंक की सहायता से फिर व्यापक तौर पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का बहुत बड़ी भूमिका थी इसमें। ठीक है, अब इसके जो है 4 चरण जो है पूरे हो चुके हैं। तो इसके कौन कौन से चरण हैं वो देख लेते हैं। प्रथम चरण जो है इसका चलाया गया था
92 से 97 तक 5-5 साल के लिए इसके चरण चलाए गए। 92 से 97 तक, इसे 1999 तक आगे बढ़ाया गया था। द्वितीय चरण 1999 से 2007 तक चलाया गया। तृतीय चरण 2007 से 2012। लक्ष्य क्या था इसका? तो रोकथाम, देखभाल, सहायता एवं उपचार। चतुर्थ चरण जो है 2012 से 2017। 2021 तक बढ़ाया गया था। चौथे चरण को कार्यक्रमों को एकीकृत करके 2012 तक महामारी को ये ऊपर वाले का लक्ष्य है, कितना ध्यान रखें। 2012 का लक्ष्य क्या था? 2007 से 2012 तृतीय चरण का रोकथाम, देखभाल, सहायता एवं उपचार कार्यक्रम को एकीकृत करके 2012 तक महामारी को रोकना। फिर उसके बाद चतुर्थ चरण जो है 2012 से 2017 तक चला गया। उसका उद्देश्य नए मामलों में कमी लाना, एड्स प्रभावित लोगों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराना। ये चतुर्थ चरण। अभी जो है पंचम चरण चल रहा है हमारा 2021 से 2026 तक। इस चरण को 2025-26 तक जारी रखा जाएगा ताकि व्यापक रोकथाम, जांच, उपचार एवं स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा 2030 तक एड्स महामारी को खत्म करके यूएन के सतत विकास लक्ष्य 3 को प्राप्त किया जा सके। तो इसका जो 5वां चरण है वो अभी चल रहा है और 2030 तक हमने लक्ष्य रखा है कि हम एड्स महामारी को जो है पूरी तरह से खत्म कर देंगे और हमारा जो सतत विकास गोल है SDG 3 जो है उसको प्राप्त किया जा सके। फिर सरकार ने क्या पहल की इसके लिए, देखिए। तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं हम प्रतिवर्ष। जनसंपर्क अभियान, भेदभाव कम करने, एड्स संबंधित जानकारी या परामर्श। एड्स मुक्त भारत अभियान चलाया है। रेड रिबन एक्सप्रेस कार्यक्रम जो है ये भी इसके लिए चलाया गया है। इसके अलावा हमने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की भी स्थापना की है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन 1992 में। मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? HIV से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश एवं सुझाव देना। तो ये था हमारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। अगर अब ये 200 शब्दों में भी आता है दोस्तों तो आप इसको थोड़ा इलोबरेट कर सकते हो और इसको और बेहतर तरीके से आप लिख सकते हो। तो इतनी जानकारी सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। अगर 7 मार्कर में भी आता है, 2 मार्कर में भी आता है और 10 मार्कर में भी आता है तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। यूनिट 4 जो है हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपने फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है या नहीं और इसको कंटिन्यू रखना है या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, इसको ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।